आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं संतोष और आज का टॉपिक है बच्चों परसेंटेज। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है परसेंटेज। और आप सभी को पता है कि एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये परसेंटेज कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कितना चैप्टर मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब यहाँ पे हम लोग पूरा सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ये डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किस तरह के क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिलेंगे थ्रू आउट जब हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। तो परसेंटेज में बेसिकली जो पहला क्वेश्चन मिलेगा, जो बेसिक मिलेगा, जिससे बुनियादी क्वेश्चन आप कह सकते हैं। दूसरा मिलेगा भाई ए इंटू बी अगर सी के बराबर है, कांस्टेंट के बराबर है। जैसे आप फॉर्मूला देखा होगा आप लोगों ने, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 प्लस माइनस यहाँ पे होता है। उसके बाद सक्सेसिव इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कह दो। इसी चीज़ का जो एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा एसआई में मिलेगा और सीआई में मिलेगा। सीआई में तो बहुत देखने को मिलेगा, एसआई में उतना खास ना मिले, लेकिन सीआई में तो बहुत। सीआई पूरा बेस्ड ही है सक्सेसिव इंक्रीमेंट के ऊपर। उसके बाद अगला है अपने पास, चलिए चलो नाम दे दीजिए, एक टाइप, दो टाइप, ये तीन टाइप। चौथा है पॉपुलेशन वाला। पांचवा अपने पास इलेक्शन। 6 है अपने पास चीनी चावल वाला क्वेश्चन, ये भी इसी पे बेस्ड है या और इसको करने का एक अलग अप्रोच भी होता है, वो हम लोग भी डिस्कस करेंगे। फिर सॉरी, सातवां एग्जाम वाला है। आठवां सैलरी। 9 वेन डायग्राम, जो रह गया होगा वो 10 टाइप। इसके अलावा ये 11 में जो एलिगेशन बेस्ड है वो हम लोग डिटेल में तो मिक्सचर और एलिगेशन में डिस्कस करेंगे ही, लेकिन यहाँ पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब ये कि अगर इस चैप्टर में हम लोग अगर देखें तो टोटली जो कंसेप्चुअल पार्ट है वो 8 से लेकर 10 तरह के टाइप के क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिलेंगे। इस सेशन में हम लोग आज बेसिक्स बात करेंगे। आज क्या क्या बात करेंगे मैं बता दूं कि भाई साहब परसेंटेज क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा। इसके बाद परसेंटेज से फ्रैक्शन का कन्वर्जन देखेंगे। इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि भाई साहब फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्जन, मतलब दोनों कन्वर्जन हम लोग डिस्कस करेंगे वो, और इन दोनों पे जो थोड़ा सा कुछ बेसिक क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपको जो भी एप्लीकेशन उसका क्या होगा कंसेप्ट का वो समझने में आसानी हो। तो अगले सेशन पे आए, अगले स्लाइड पे आए। तो अगले स्लाइड को आप देखकर समझ ही पा रहे होंगे कि यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन दिया गया है परसेंटेज का। मैं समझता हूँ कि आप सभी को ये चीज़ें पता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं पता, जो पहली बार देख रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं ये टॉपिक। तो अगर आप कॉपी कलम लेकर बैठ रहे हो तो आप चीज़ें प्रॉपर नोट कर लो। अगर आप कॉपी कलम नहीं है साथ में, मोबाइल में देख रहे हो, कहीं पे भी देख रहे हो, तो अगर आप स्क्रीन शॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीन शॉट ले लो। फिर भी मैं एक बार जो स्टेटमेंट है वो आपको बता दूं। परसेंटेज भाई दो टर्म से बना हुआ है, पर और सेंट, मतलब आउट ऑफ 100, मतलब 100 में से कितना होता है, ये चीज़ें क्लियर है। किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी फ्रैक्शन को, क्लियर। परसेंटेज का साइन रिमूव करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। इस थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ पे मैं लिख दूँ। क्या अभी देखा हम लोगों ने कि भाई साहब कोई भी अगर अपने पास फ्रैक्शन है, भिन्न दिया हुआ है, अगर उसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है भाई, उसे क्या करेंगे हम लोग, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका रिवर्स प्रोसेस भी क्या, रिवर्स प्रोसेस ये कि अगर अपने पास कोई चीज़ परसेंटेज में दी गई है और उसे हमें कन्वर्ट करना है, किसमें, फ्रैक्शन में, भिन्न में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये बेसिक सी बातें हैं, आप सभी को पता है, लेकिन फिर भी साथ बने रहिए, देखते रहिए, ताकि चीज़ें आपकी रिवाइज होते हुए चले। क्लियर है। यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन परसेंटेज चार्ट लगा दिया यहाँ पे। क्यों लगाया है, ताकि आपको पता चले क्या है ये अपने पास, ये फ्रैक्शन परसेंटेज चार्ट है। मतलब ये कि भाई साहब एक जो फ्रैक्शन में है वो किसके बराबर है, 100% के बराबर। 1/2 फ्रैक्शन की वैल्यू परसेंटेज में कितनी, 50%। ये हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। और ये सारी वो वैल्यू हैं जो एग्जाम में रैंडमली यूज हो जाते हैं, एग्जाम में रैंडमली यूज होता है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल बहुत सारे लोग 1/17, 1/29, बहुत कम देखने को मिलेगा। ये बहुत कम गिने चुने क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, या फिर आप ये कहें कि ज़बरदस्ती कुछ टीचर जानबूझ के खींच रहे हैं इसको, जबकि ऐसे क्वेश्चन आ ही नहीं रहे। आप क्वेश्चन तो देख लो पहले, जानबूझ के मैं अपना लेवल हाई कर दूं, समझना पहले होता क्या है। लेवल हाई कर देने का मतलब ये नहीं कि भाई साहब आपकी तैयारी अच्छी हो गई। आप एग्ज़ाम कैसा क्वेश्चन डिमांड कर रहा है, आप उसी के इर्द गिर्द रहिए। हाई लेवल भी आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट नहीं होने वाला, और आप ये चीज़ें समझ पा रहे होंगे। चलिए
पहला तो ये कि आप इन सभी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हैं, लेने का मन नहीं है, सबसे बेटर तो ये है कि आप इनको लिख लीजिए। लिख लेंगे तो कम से कम इसी बहाने याद हो जाएगा। वो कैसे होगा हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। चलिए यहीं पे हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग अभी क्या डिस्कस कर रहे हैं बच्चों? हम लोग अभी ये डिस्कस कर रहे हैं कि कोई भी अगर फ्रैक्शन है अपने पास, उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? 100 से गुना करना पड़ेगा, तब जाकर वो चीज़ परसेंटेज में कन्वर्ट होगी। लेकिन डायरेक्टली हम लोग देखें तो समझते हैं, अगर अपने पास 1 दिया हुआ है, नीचे कुछ नहीं तो नीचे 1 तो होगा ही होगा। अगर 1/1 है, इसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा भाई साहब? 100 से गुना करना पड़ेगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो अपने पास 100 आएगा, साथ में परसेंटेज भी आएगा। ये चीज़ ध्यान दें, इस चीज़ को हम लोगों ने कन्वर्ट किया भाई साहब परसेंटेज में। मतलब ये कि अगर अपने पास 1 है, 1 को हम लोग 100% लिख सकते हैं। क्लियर है? जरा ध्यान से सुनना बच्चे, अगला बार अभी जो बोलने वाला कंसेप्ट वो समझना। हम लोगों को कैलकुलेट करना 1/2। हम 1 से 1/2 कैसे पहुंचेंगे भाई साहब? 1 से 1/2 पहुंचेंगे 2 से डिवाइड करने पर। अगर हम लोगों ने एक तरफ डिवाइड किया है, एक तरफ भाग दिया है, तो हम लोग दूसरी तरफ भी भाग देंगे भाई साहब। क्लियर है? 2 से भाग दे दें। जब 100 में 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 50% आएगा। 50%। क्लियर? दूसरा है भाई साहब 1/4। 1/2 से 1/4 पहुंच सकते हो, या फिर आप 1 से भी 1/4 पहुंच सकते हो। किसी एक से पहुंचो। चलिए हम लोग 1/2 लेकर चल रहे हैं। 1/2 से 1/4 कैसे पहुंचेंगे? 2 से डिवाइड करने पर। तो 2 से डिवाइड हम लोगों ने एक तरफ किया है, तो दूसरी तरफ भी डिवाइड करेंगे। क्लियर बच्चों? 50 में 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 25%। अब यहाँ पे एक और भाई साहब 3/4। 3/4, 1/4 से 3/4 जाना है, कैसे पहुंचेंगे भाई साहब? 3 से मल्टीप्लाई करने पर। तो 3 से मल्टीप्लाई गुना यहाँ पे किया है। सॉरी, थोड़ा सा आवाज वो हो रहा है। 3 से यहाँ भी गुना करेंगे तो 25 इंटू 3 ये क्या देगा अपने भाई? 75 देगा। क्लियर? एक और क्वेश्चन आता है भाई साहब यहाँ से 3/8। 3/4, 3/8 कैसे पहुंचेंगे? 2 से भाग देने पर। तो भाई साहब 2 से भाग यहाँ भी दे दो, 2 से भाग यहाँ भी दे दो। 2 से जैसे ही भाग देंगे ये चीज़ें क्या बन जाएगी? 75/2। 75/2 इसको जब तोड़ोगे तो भाई साहब 37 सही 1/2%। आई होप कि चीज़ें यहाँ तक क्लियर होंगी। यहाँ पे हम लोग क्या सीख रहे हैं कि अगर कोई भी फ्रैक्शन है परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करेंगे। क्लियर? फिर दूसरा लें। चलिए हम लोगों ने क्या देखा? 1, 1/2, 1/3। चलो कोई बात नहीं, फिर आगे चलते हैं बच्चों। 1 है अपने पास, 1 किसके बराबर? 100% के बराबर। यहाँ तक तो किसी बच्चे को कोई समस्या ही नहीं। 1/3, 1/3, 1 से 1/3 मार्कर चेंज कर लिया जाए, जोड़ा हैंग हो रहा है। हाँ, 1 से 1/3 कैसे पहुंचेंगे भाई? 3 से भाग देने पर। 3 से भाग देने पर तो 3 से भाग यहाँ भी दो, 3 से भाग यहाँ भी देंगे। 100 में 3 से भाग दिया, 100 में 3 से भाग, जैसे ही भाग दोगे ये क्या बन जाएगा? 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है, मतलब क्वेश्चन आने का मतलब ये कि एग्जाम में जो वैल्यू है वो फ्रिक्वेंटली यूज होता है। अगर 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या बनेगा? 2/3। तो भाई साहब 2/3 तो 2 से यहाँ भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से यहाँ भी तो मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान देना यहाँ पे, इस स्टेप को समझना जरा। 33 होल 1/3, इस स्टेप को ध्यान देना। 2 से भाई साहब यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। जैसे ही मल्टीप्लाई होगा ये वैल्यू क्या बन गया? 66 सही 2/3%। 66 सही 2/3% बन गया। क्लियर बच्चों? आई होप कि चीज़ें यहाँ तक क्लियर होंगी। आगे चलें, फिर से आते हैं। 1/3 की वैल्यू कितनी बच्चे अपने पास? 1/3 की वैल्यू भाई साहब 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% आ गया। हम लोगों ने भी कैलकुलेशन किया भी था ये वाला। हम लोगों को अब चाहिए भाई साहब 1/9। 1/9 3 से भाग दें। ध्यान देना 3 से भाग दिया है, डिवाइड किया है, तो 3 से यहाँ भी डिवाइड करें तो ध्यान देना भाग कहाँ कहाँ लगेगा? इस वाले में भाग लगेगा और इस वाले में भाग लगेगा। तो 33 में 3 से भाग दोगे 11, 1/3 में 3 से भाग दोगे तो 1/9। क्लियर बच्चों? फिर यहाँ से फ्रिक्वेंट वैल्यू यूज होता है 2/9। 2/9 भाई साहब 1/9 पता है, 2/9 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई। तो 2 से गुना यहाँ भी करें तो 2 से गुना कहाँ कहाँ होगा? इस वाले वैल्यू में और इस वाले वैल्यू में। जैसे गुना करेंगे ये होगा 22 सही 2/9%। क्लियर बच्चों?
क्लियर है? चलिए, हाँ, हम लोगों ने क्या देखा, एक बार फिर से बता दूं। हम लोगों ने अभी ये देखा कि अगर अपने पास कोई भी फ्रैक्शनल की वैल्यू दी गई है, उसे परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करेंगे, स्पीड में, ये देखा हम लोगों ने। इस पे कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग डिस्कस करेंगे, समझते हैं। मान लेते हैं कि भाई साहब अपने पास एक क्वेश्चन आ गया। ध्यान देना, अब तक हम लोगों ने किसका देख लिया, 1 का देख लिया, इधर लिख देता हूँ, 1 का देख लिया, 1/2 का देख लिया, 1/3 का देख लिया, 1/4 का देख लिया, 1/6 का देखें। ध्यान देना, यहीं से कंसेप्ट समझेंगे हम लोग। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई साहब हम लोगों को 1/6 निकालना है। ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी ऐसा सिचुएशन आ जाए तो जो नीचे वाली वैल्यू है उसे हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, उसे तोड़ देंगे। किस में तोड़ेंगे भाई साहब, इसके जो फैक्टर है उसमें तोड़ दो। 1/2, 1/3। सपोज दैट कि हम लोगों को भाई साहब 1/2 की वैल्यू तो याद है। 1/2 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 50%। तो नीचे में क्या आ गया, 3 आ गया। तो ये क्या आ गया, 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। क्लियर है? इसके बाद 1/7, ध्यान देना, 1/7 समझते हैं, समझते चलना बच्चों। 1/7, ये 7 क्या है बच्चे, ये 7 है अपने पास, प्राइम नंबर है। 7 अपने 7 है, ये क्या है, प्राइम नंबर, इसका कोई फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे मजबूरन कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/7 इंटू 100, यही एक विकल्प है और कोई विकल्प नहीं। 14 सही 2/7%। तो आप इसकी वैल्यू याद रखेंगे, ये वाली वैल्यू याद रखेंगे। क्लियर? अगला आ गया भाई साहब 1/8। 1/8 का हम लोगों ने अभी नहीं देखा है, नहीं डिस्कस किया है, कोई बात नहीं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। 1/8, फिर से वही चीज, नीचे वाली वैल्यू को ब्रेक डाउन कर दो। तो 1/2, 1/4। इसमें जिसकी वैल्यू आपको याद है, ऐसा नहीं कि बस 1/2 की वैल्यू रखनी है, नहीं, जिसकी वैल्यू याद है किसी एक की वैल्यू पुट कर दो। सपोज दैट कि हम लोग 1/4 की वैल्यू लेकर चलते हैं। यहाँ पे 1/4 की वैल्यू कितनी अपने पास, 25%। और इसको भाई साहब क्या करना है, 2 से भाग देना है। तो भाई 12 सही 1/2%। 12 सही 1/2%। अब ध्यान देना, फ्रीक्वेंट वैल्यू एक और होता है 3/8, ये हमेशा यूज होगा। 3/8 समझना जरा इसको, 3 1/8 मतलब हम लोगों को भाई साहब 1/8 की वैल्यू तो याद है 3। 12 होल 1/2, परसेंटेज को भी रहने दे रहे हैं, बाद में लगा देंगे। 3 से यहाँ गुना होगा, 3 से यहाँ भी गुना होगा, ये क्या होगा, 12 तिहाई 36, 3। तो अब ध्यान देना, ये गलत आ गया वैल्यू, ये वैल्यू अपने पास गलत है। क्यों? क्योंकि ऊपर में वैल्यू 2 से ज़्यादा है, मतलब नीचे वाले वैल्यू से ज़्यादा है। इसका मतलब ये कि यहाँ पे भाग लगेगा, यहाँ पे भाग डिवीजन लगेगा। यहाँ पे जितनी बार भाग लगेगा वो यहाँ पे आके ऐड होगा, और यहाँ पे केवल क्या बचेगा, रिमाइंडर रहेगा। तो 3 में भाई साहब 2 से कितनी बार भाग लगेगा, एक बार। तो एक यहाँ पे आके जुड़ेगा, तो 36 और 1 मिलके क्या बनेगा, 37 बनेगा। यहाँ पे शेषफल क्या बचेगा, 1 2। और इसको हम लोगों ने देखा भी था, अभी याद कीजिए। 1/8 का हो गया। फिर आगे चलें, 1/9 हम लोग देख चुके हैं। 1/10 ये तो सिंपल है। 1/11 भी देख चुके हैं। 1/12, चले इसको डिस्कस कर लेते हैं। इधर चले, 1/12 को हम लोगों ने अरेंज किया बच्चों 1/4 इंटू 1/3, 1/4 इंटू 1/3। 1/4 की वैल्यू हम लोगों को याद है भाई साहब 25%, 25%। नीचे में क्या आ जाएगा, 3। 25 में 3 से भाग देंगे तो 8 सही 1/3%। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक चीज़ें आप सभी को क्लियर होगी बहुत अच्छे से। फिर आता है अपने पास अगला 1/13। 1/13 ये डिस्कस नहीं किया है हम लोगों ने। तो भाई साहब 13 प्राइम नंबर है, तो इसका कोई फैक्टर नहीं, इसका कोई उपाय नहीं। 1/13 इंटू 100, और इसको सॉल्व करके आप कमेंट में बताना जरा क्या होता है। फिर आते हैं 1/14। 1/14 जब अपने पास 1/7 की पता है तो 1/14 तो निकल जाएगा आराम से। 1/15, 1/15 1/15, चले 1/5, 1/3। 1/5 की वैल्यू आप सभी को पता है बच्चों 20%, 20%। 3 से भाग देंगे तो 6 सही 2/3%। फिर आ गया अपने पास 1/16, 1/16, ध्यान देना 16 को अरेंज कर देंगे 4 गुने 4। क्लियर? तो इस डायग्राम के माध्यम से मैं ये समझता हूं कि अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि कोई भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कोई भी फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करेंगे। क्लियर? हाँ, कोई भी फ्रैक्शन को कन्वर्ट कैसे करेंगे। अब उल्टा सेम प्रोसेस भी लागू होता है।
अगर ये वैल्यू अगर आप याद रखेंगे तो आपका टाइम बहुत बचेगा। उसके बाद एक अगला कंसेप्ट आता है भाई साहब कि अगर a% ऑफ b, तो a/100 इंटू बी, इसको ab/100, फिर लिख दिया गया क्या, b%ऑफ a, b/100 इंटू a, ba/100। इसका मतलब ये कि भाई साहब a%ऑफ b को b%ऑफ a लिखा जा सकता है। क्लियर है? इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई साहब 55% किसका चाहिए, 20 का चाहिए। ध्यान देना, अगर 55% निकालें तो कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी लेंदी होगा, कोई बात नहीं। इस परसेंटेज वाले को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ये ऐसा कर सकते हैं और ये चीज़ अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, देखा भी। तो अभी अब क्वेश्चन अपने पास क्या बन जाएगा बच्चों, 20% मल्टीप्लाइड 55, 20% मल्टीप्लाइड 55, और 20% की वैल्यू हम लोगों ने अभी तो डिस्कस करी है बच्चों, 1/5 और ये 55। जैसे ही कैंसिल आउट करोगे ये अपने पास 11 आएगा और ये अपना फाइनल वैल्यू, ये अपना फाइनल वैल्यू। वेरी सिमिलर क्वेश्चन है क्या कि भाई साहब 84% किसका पूछ रहा है, 25 का पूछ रहा है, 25 का पूछ रहा है। तो कुछ नहीं, मल्टीप्लिकेशन में परसेंटेज को हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। तो परसेंटेज को यहाँ पर लेकर आ जाएं तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 25% और ये क्या, 84। और इस 25% की वैल्यू आप सभी को बहुत अच्छे से पता है, 1/4, 1/4 इंटू 84, 1/4 इंटू 84। तो कैंसिल आउट करें, ये 2 और 1, मतलब अपना जो फाइनल वैल्यू, फाइनल आंसर आएगा बच्चों, क्या आएगा, 21 आएगा। क्लियर बच्चों? चले आगे की ओर। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं इस पे, ताकि आपको समझने में आसानी हो। 84%, 84% शायद हम लोग डिस्कस किया है तुरंत अभी क्वेश्चन, हाँ ये शायद डिस्कस कर लिया। इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। क्या है अपने पास, 95% ऑफ 20। तो परसेंटेज को मल्टीप्लिकेशन में मूव कर सकते हैं। तो अब ये क्वेश्चन अपने पास क्या बन जाएगा, 20% किसका चाहिए, 95 का चाहिए। और 20% की वैल्यू बच्चों आप सभी को बहुत अच्छे से पता है, कितना, 1/5, 1/5 को मल्टीप्लाई किया 95 से, और ये पता है कितनी बार, 19 × 95, 19, और ये अपना वैल्यू, अपना आंसर। अब एक चीज और, परसेंटेज के क्वेश्चन में ना एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि एक नोट करके मैं एक कंसेप्ट बता दूं जब क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। व्हाट टू कंपेयर, व्हाट टू कंपेयर, हिंदी में भी लिख दूंगा, पहले समझ लीजिए। व्हाट टू कंपेयर, वो वैल्यू हमेशा ऊपर होगा जिसके रेस्पेक्ट में करेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू, वो वैल्यू हमेशा नीचे होगा, वो वैल्यू हमेशा नीचे होगा। मतलब क्या भाई साहब, मतलब कहना क्या चाहते हो आप, मतलब ये कि भाई साहब तुलना जिसकी करनी है, तुलना जिसकी करनी है, वो वैल्यू हमेशा ऊपर होगा, न्यूमरेटर में होगा। नीचे कौन सी वैल्यू आएगी भाई साहब, तुलना जिससे करनी है, तुलना जिससे करनी है, जिससे करनी है, ये वैल्यू हमेशा नीचे होगा। बाकी परसेंटेज में बोल रहा होगा तो भाई मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, नहीं तो आप ये हमेशा याद रखिएगा, ये वाला है कंसेप्ट, ये वाला जो लॉजिक है आपको हर एक जगह इस्तेमाल होगा, चाहे वो परसेंटेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, कहीं पे भी हो। क्लियर है? और इस चीज़ को नोट कर लीजिए अच्छे से, इसका एप्लीकेशन मैं आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई साहब, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 38 इज व्हाट परसेंट ऑफ 95। ध्यान देना, 38 95 का कितना प्रतिशत है, तो ध्यान देना कितना प्रतिशत है। मैंने क्या बोला था अभी आपको, तुलना किसकी करनी है, तुलना किसकी करनी है भाई साहब, 38 की करनी है। तो 38 हमेशा ऊपर आएगा, किसके रिस्पेक्ट में करनी है, तो 95 के रिस्पेक्ट में, वो वैल्यू हमेशा नीचे। और इस चीज़ को हमें कन्वर्ट करना है बच्चों किसमें, परसेंटेज में, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। आप चाहें तो इस स्टेप को गायब भी रख सकते हैं, कैसे समझते हैं अभी, मैं ब्रैकेट घेर दे इधर, 19 से काट दें तो ये 2/5। और आप सभी को पता है कि भाई साहब जब 1/5 किसके बराबर था, 20% के बराबर, तो 2/5 किसके बराबर होगा, 40% के बराबर। एक ये भी कर सकते हो ऐसे। अगर आप 100 के साथ खेलना नहीं चाहते, प्ले नहीं कर चाहते, कोई बात नहीं। अभी हम लोगों ने तुरंत डिस्कस किया था कि अगर कोई भी फ्रैक्शन है अपने पास, उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो एक चीज़ ये भी है आपके सामने। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भाई साहब 95 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ
38, इसका मतलब कि यू हैव टू कंपेयर 95 विद रिस्पेक्ट टू 38। आपको 95 की तुलना करनी है किसके साथ? 38 के साथ, 38 के साथ। तो करें 95, तो नीचे क्या आ जाएगा? 38। फिर से वही, अगर आप 100 के साथ कैलकुलेशन में इजी है तो ठीक, नहीं है तो कोई बात नहीं, 19 से कैंसिल करो। ये क्या आएगा? 5। ये क्या आएगा? 2। 5 क्या? 2। अब ध्यान देना बच्चों, जब इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया? 2.5 आ गया। 2.5 समझना अच्छे से बच्चों, लॉजिक समझना। वन फ्रैक्शन को हम लोगों ने कन्वर्ट किया था तो कितना था बच्चे? 100%। तो 2.5 फ्रैक्शन में है तो कितना होगा? 100 इंटू 2.5, तो बच्चे क्या आ गया? 250% आ गया। क्लियर है? चाहे आप ऐसे कर लो, चाहे आप यहाँ से भाग देकर कर लो, जिस अप्रोच के साथ आप कंफर्टेबल हैं आप उस अप्रोच के साथ आगे बढ़िए। क्लियर है? सॉरी, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई साहब 38 इज व्हाट परसेंट लेस देन 95। एक तरफ 38, एक तरफ 95। क्या कह रहा है कि भाई साहब 38 95 से कितना कम है? कितना कम है? ध्यान देना, कितना कम है मतलब हमें कंपेयर किसका करना है? कम का। किसके साथ कंपेयर करना है बच्चों? 95 के साथ। तो इंटू 100, इंटू 100। ऑब्वियस सी बात है, 95 से 38 माइनस कर दो, 15 7, ये क्या बच जाएगा? 8 5। 57/95 इंटू 100। 19 से 3, 19 पच्चे 95, 5 से भी काट दो इसको, 20। तो आ गया भाई साहब 60%। 38 95 से 60% कम है। फिर अगला क्या कह रहा है कि भाई साहब 95 इज व्हाट परसेंट मोर देन 38। 95 38 से क्या कह रहा है कि भाई साहब कितना ज़्यादा है? ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? फिर से, मोर देन 38 किससे ज़्यादा है? 38 से। मतलब नीचे कंपेयर किससे कर रहे हैं? 38 से। किसका करेंगे हम लोग? ज़्यादा का करेंगे। तो 100 में कितना भाई साहब? ऑब्वियस सी बात, ये ज़्यादा कितना है? 57। और ये 38 इंटू 100, 19 से कैंसिल करें, 5 95, सॉरी 3 है ना, 19 दिया 57, 3 2, ये कर दो 50। तो भाई साहब 150% हो गया। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर से कह दूं कि इसमें हम लोगों ने अब तक क्या देखा? हम लोगों ने अब तक ये डिस्कस किया कि भाई साहब जो परसेंटेज का जो बेसिक वाला कंसेप्ट होता है, इस सेशन में हम लोगों ने वो डिस्कस किया। अगले सेशन में हम लोग सीरीज को टाइप वाइज लेकर आएंगे। तो प्लीज़ स्टे ट्यून बस अस, और चीज़ें सही लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, क्योंकि वही एक मोटिवेशन है हम लोगों के लिए, आप समझ सकते हैं। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत, और अपने सेहत का भी ख्याल रखिए। थैंक यू बच्चों।